वेलकम क्लास। आज का हमारा लेक्चर मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ पेज नंबर 154 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। डिजीज़ बीमारियां रिजल्टिंग नतीजा बनती हैं फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की कमी की वजह से आर रिलेटिवली ये होती हैं रेयर, बहुत कम अमंग ह्यूमंस, इंसानों में। सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। लेट्स गोइटर, एनीमिया। गोइटर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। गोइटर इज़ अ कंडीशन, गोइटर हमारे पास वो हालत है, कास्ट वजह बनती है बाय एन इनसुफिशेंट नामनासब अमाउंट रकम ऑफ आयोडीन, आयोडीन की इन डाइट खुराक में। आयोडीन इज़ यूज्ड, आयोडीन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बाय थायराइड ग्लैंड से टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए हार्मोन्स को दैट कंट्रोल, जो कंट्रोल करते हैं किसी बॉडीज जिस्म की नॉर्मल फंक्शनिंग को, नॉर्मल अफाल को और ग्रोथ को। इफ़ सफिशेंट आयोडीन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर सफिशेंट आयोडीन या मुनासिब आयोडीन की मिकदार मुहैया नहीं होगी इन आ पर्सनस डाइट, इंसान की खुराक में, थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं बिकम्स बन जाते हैं, इन लार्ज बड़े हो जाते हैं, एंड इट रिजल्ट्स और इस नतीजा बनते हैं इन स्वेलिंग इन नेक, और गर्दन के स्वेल होने में या सूजन की वजह बनते हैं। ये कंडीशन हमारे पास क्या कहलाती है? गोइटर कहलाती है। उसके बाद सेकंड वन एनीमिया। एनीमिया एक्चुअली कहा जाता है खून की कमी को। एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। एनीमिया जो है वो हमारे पास मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, मिनरल्स की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है। द टर्म एनीमिया लिटरली मीन्स, एनीमिया का इस्तिलाही मतलब ये होता है आ लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी। इट इज़ काज्ड, ये वजह बनती है व्हेन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जब रेड ब्लड सेल्स तादाद इज़ रिड्यूस, कम हो जाती है, देन नॉर्मल तादाद से रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो कंटेन्स होता है अ सिंगल एटम ऑफ आयरन पे एट इट्स सेंटर, अपने मरकज़ में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक सिंगल आयरन के एटम पर भी मुश्तमिल होता है। इफ़ बॉडी फेल्स, अगर जिस्म नाकाम हो जाए टू रिसीव, हासिल करने में सफिशेंट अमाउंट्स ऑफ आयरन, आयरन की एक मुनासिब मिकदार को, तो एडिक्वेट नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ना बनने की वजह से फंक्शनिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी नहीं बनेंगे, मतलब रेड ब्लड सेल्स भी नहीं बनेंगे जब हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो वीक हो जाएगा और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उसके ब्लड बॉडी सेल्स में। सेकंड हमारे पास है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा मिकदार में लेना क्या इफेक्ट करता है? ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा मिकदार में न्यूट्रिएंट्स को लेना हमारे पास क्या है? फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन की भी एक शक्ल है। इन विच, जिसमें मोर न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आर टेकन, लिए जाते हैं, देन द अमाउंट्स, उस अमाउंट से रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, जो कि नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल नशोनुमा से ज़्यादा होते हैं। डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट नशोनुमा के से ज़्यादा, नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ ओवर इनटेक का इफेक्ट या असर क्या होता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, आर यूजुअली, ज़्यादातर इंटेंसिफाइड व्हेन देयर इज़ रिडक्शन होती है इन डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ में। तो वो न्यूट्रिएंट्स तो ज़्यादा ले लेते हैं लेकिन डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते और इसकी वजह से एनर्जी भी इस्तेमाल नहीं होती, जिसकी वजह से एनर्जी बॉडी में ही जमा होना शुरू हो जाती है और फैट्स की शक्ल इख्तियार करके मोटापा हो जाता है। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा लेना काजेज, वजह बनता है अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा सेहत के मसाइल का। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का ज़्यादा लेना लीड्स, वजह बनता है टू ओबेसिटी, मोटापे को, डायबिटीज़ को और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या डिजीज़ होती हैं। सिमिलरली हाई डोज ऑफ विटामिन ए की ज़्यादा खुराक लेना काजेज, वजह बनता है लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का लगना कम हो जाता है। लीवर प्रॉब्लम्स, जिगर के मसाइल्स होते हैं। एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन डी को ज़्यादा मिकदार में लेना, वजह बनता है किसका? डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन वेरियस टिश्यूज़ में कैल्शियम की डेपोजिशन हो जाती है या कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन के इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मेल न्यूट्रिशन का एक्सटेंडेड पीरियड कैन लीड, वजह बनता है टू प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा मिसाइल का, लाइक जैसा कि स्टारवेशन, कहत, हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ एंड ओबेसिटी, मोटापा। सबसे पहले हम देखते हैं स्टारवेशन क्या है। ये हमारे पास सीवर रिडक्शन न्यूट्रिएंट्स है और इसमें एनर्जी क्या होती है, हम इनटेक लेते हैं लेकिन एज इज़ द मोस्ट हॉरिबल इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को काफ़ी देर तक ना लेना हमारे पास क्या कहलाता है? स्टारवेशन कहलाता है। इन ह्यूमंस, इंसानों में प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, ज़्यादा अरसे का कहत काजिज़, वजह बनता है परमानेंट ऑर्गन डैमेज, परमानेंट ऑर्गन की तबाही एंड और इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डेथ, और आखिरकार क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। हार्ट डिजीज़, नेक्स्ट वी सी हार्ट डिजीज़ क्या होती हैं? ये भी इंक्रीज बढ़ रही है इन द ग्लोबल लेवल।
ग्लोबल लेवल में। वन ऑफ द काजेज, ये वजह बनती है किसकी, हार्ट डिजीज़ की, क्या है, माल न्यूट्रिशन भी दिल की बीमारियों की वजह बनती है। पीपल, लोग हु टेक अनबैलेंस डाइट, जो कि अनबैलेंस्ड गैर मुनासब या बेकायदगी से खुराक लेते हैं, हाई इन फैट्स, जो फैट से भरपूर होती है, आर मोर एक्सपोज्ड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, उन्हें ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स या दिल के मसाइल होते हैं। कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है कब्ज़ को। माल न्यूट्रिशन ऑफन लीड्स टू सिचुएशन, माल न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादातर इस हालत को लीड करती है वेयर पीपल कैन नॉट शेड्यूल दियर मील्स, जो कि अपनी खुराक बाकायदगी से नहीं लेते। दिस, ये इरेगुलरिटी, ये बेकायदगी रिजल्ट, नतीजा बनती है इन मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा सेहत के मसाइल का, इंक्लूडिंग, जो कि मुश्तमिल होते हैं किस पे, कॉन्स्टिपेशन पे, कब्ज़ पे। ओबेसिटी मीन्स, मोटापा मीन्स का मतलब है बिकमिंग ओवरवेट, ज़्यादा वज़न, एंड इट मे आल्सो बी ड्यू टू malnutrition, और ये ज़्यादातर भी malnutrition की वजह से भी होता है। पीपल, लोग हु टेक, जो लेते हैं, फूड, खुराक को, दैट कंटेन्स, जो मुश्तमिल होती है, एनर्जी मोर देन दियर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी पर मुश्तमिल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं। एंड डू वेरी लिटल फिजिकल वर्क, और काम बहुत कम किया जाता है, जो कि बन जाते हैं ओबेस, मोटे हो जाते हैं या मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ओबेसिटी इज़ नोन एज अ मदर डिजीज़, मोटापा जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ या उनकी माँ के बीमारी कहलाता है। एंड में लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, और ये भी दिल की बीमारियों की वजह बनती है, मसाइल हाइपरटेंशन की और डायबिटीज़ की। द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। According to the Food and Agriculture Organizations of the United Nations, more than 25,000 people die due to starvation. कहत की वजह से रोज़ाना यूनाइटेड नेशन में 25,000 लोग मरते हैं, और एवरेज के लिहाज से हर 5 सेकंड बाद एक बच्चा कहत की वजह से मौत का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिन, द मेजर काज ऑफ माल न्यूट्रिशन की मेजर काजेज़ क्या हैं। फैमिन, कहत, मीन्स मतलब है लैक ऑफ इनफ फूड, खुराक का, मुनासिब खुराक का, टू फीड, खाने के लिए, आल पीपल, तमाम लोगों के लिए, लिविंग, जो रहते हैं, इन एन एरिया, इलाके में। द मोस्ट टेरिबल, ज़्यादा खौफनाक, फैमिन्स, कहत, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के, आर द इथियोपियन फैमिन 1983 से 1985 का, एंड द नॉर्थ कोरियन फैमिन 1990 सेंचुरी का कहत, ये जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस कहत माने जाते हैं। द मेजर काज ऑफ फैमिन की मेजर काजेज या कहत की मेजर वजह क्या है। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, खुराक की, ड्रॉट, कहत की, फ्लडिंग, सैलाब, एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और बढ़ती हुई आबादी है। सबसे पहले हम देखते हैं इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, खुराक की गैर मुनासिब तकसीम। द अचीवमेंट्स, कामयाबी इन साइंस में हैव इनेबल्स, बना दिया है ह्यूमन, इंसानों को, टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए, बेटर फूड, अच्छी खुराक, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मिकदार और मियार में अच्छी खुराक तैयार करने के काबिल बना दिया है। टुडे द एग्रीकल्चर, आज का ज़रूरी प्रैक्टिस, प्रोड्यूस, पैदा करते हैं, मोर देन इनफ फूड, ज़्यादा खुराक, दैट, जो कि कैन बी सप्लाइड, मुहैया करती है, टू एवरीवन, हर किसी को, ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। बट लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल, सियासी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, लेकिन इंतज़ामी और सियासी मसाइल की वजह से खुराक फूड इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, खुराक को बराबर तकसीम नहीं किया जाता, टू डिफरेंट रीजन्स, इलाकों में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। द रिज़ल्ट इज़ दैट, नतीजा ये हुआ, देयर इज़ आलवेज सरप्लस फूड, यहाँ पे ज़्यादा खुराक, इन कंट्रीज़, ममालिक में, लाइक, जैसा कि अमेरिका, UK एंड कैनेडा, इधर जो है वो खुराक की फराहमी ज़्यादा होती है, जबकि एट द सेम टाइम पीपल हैव नथिंग, लोगों के पास कुछ नहीं होता, टू ईट, खाने का, इन कंट्रीज़, उन इलाकों में, उन ममालिक में, लाइक, जैसा कि इथोपिया एंड सोमालिया। ड्रॉट, खुश्क साली या कहत, आ ड्रॉट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम, आ ड्रॉट जो है खुश्क साली वो एक वक़्त का वो लम्हा है, व्हेन देयर इज़ नो इनफ वाटर, जब पानी बिल्कुल भी नहीं होता, टू स्पोर्ट, एग्रीकल्चर, ज़राअत के लिए, एंड ह्यूमन नीड्स, और इंसानी ज़रूरियात के लिए। ड्रॉट इज़ यूजुअली, ड्रॉट ज़्यादातर ड्यू टू होता है, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ बिलो नॉर्मल रेनफॉल, ये पीरियड जो है वो ज़्यादातर बारिश ना होने की वजह से खुश्क साली होती है। ड्रॉट डिक्रीजेज, कम होता है, और इवन स्टॉप, और रोक देता है, द क्रॉप यील्ड्स, फसलों की पैदावार को, और रिजल्ट बनता है फैमिन, कहत का। फ्लडिंग कहते हैं सैलाब आने को। फ्लडिंग क्या होता है, इट अकर्स, ये पाया जाता है या होता है, ड्यू टू मोर देन नॉर्मल, ज़्यादा नॉर्मल से रेनफॉल, बारिश के, और ड्यू टू वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, और पानी की
तकसीम कम सिस्टम निज़ाम पानी के तकसीम का कमज़ोर निज़ाम। रिवर्स दरिया एंड कनाल्स नहरें ओवरफ्लो भर जाती हैं देयर बैंक उनके अपने किनारों तक एंड डिस्ट्रॉय तबाह कर देती हैं सोयल मिट्टी की क्वालिटी को ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स जो ज़राअत के लिए ज़मीनें होती हैं उनकी मिट्टी को तबाह कर देती हैं। इट बिकम इम्पॉसिबल ये नामुमकिन हो जाता है टू ग्रो उगाना क्रॉप्स फसलों को इमीडिएटली फ़ौरन से आफ्टर फ्लडिंग सैलाब के बाद। इन दिस वे फ्लडिंग में बी आ रीज़न फ्लडिंग या सैलाब आना वजह बनता है किसके लिए फॉर शॉर्ट टर्म फेमिन कहत के लिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का बढ़ना इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन खुराक की बढ़ती हुई खुराक की पैदावार। मिलियंस ऑफ ह्यूमंस बीइंग इंसान ज़्यादातर मिलियंस तादाद में इंसान आर अनडिनरिश्ड खुराक नहीं मिलती इंसानों को लोगों को क्योंकि इन द ओवर पॉपुलेटेड रीजियंस ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के ज़्यादा आबादी या गुंजान आबाद इलाकों में लार्ज पॉपुलेशन ज़्यादा आबादी ओवर यूज़ इस्तेमाल करती है नेचुरल रिसोर्सेज को टू ग्रो उगाने के लिए मैक्सिमम फूड ज़्यादा खुराक इन ऑर्डर और टू मीट सामना करना पड़ता है प्रॉब्लम्स मसाइल का और फूड खुराक शॉर्टेज खुराक की कमी का सामना करना पड़ता है। इट लीड्स ये वजह बनती है या बढ़ाती है टू ड्राई खुश्क साली को एंड इनफर्टाइल और गैर जरखेज़ लैंड्स ज़मीन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज की को डिप्लीट करती है कम कर देती है। इन सच सिचुएशंस इन हालात में क्रॉप्स ज़्यादा उग नहीं पाती ज़्यादा उनकी पैदावार नहीं होती जिसकी वजह से कहत आ जाता है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको याद करना है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।